हेलो नमस्कार। आज का चैप्टर संबंध और फलन। संबंध और फलन में हम आज संबंध और फलन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कक्षा 11 में हमें कार्तीय गुणन के बारे में पता करना चाहिए। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन में जब हम किसी दो क्रमित युग्मों का कार्तीय गुणन निकालते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लिया हमने a इक्वल 1 2 3, b इक्वल लिया हमने 7 8 9। a तो ये हो गया हमारा, b ये हो गया। अब इन दोनों का कार्तीय गुणन अर्थात एक की गुणा 7 के साथ भी, एक की गुणा 8 के साथ भी, एक की गुणा 9 के साथ भी, ऐसे ही 2 की गुणा 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 3 की, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। एक क्रॉस b इक्वल 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9। इसमें जो पहले वाला अवयव है वो पहले समुच्चय का अवयव कहलाएगा, दूसरे वाला दूसरे समुच्चय का अवयव कहलाएगा। अब संबंध क्या है? दो वस्तुओं के बीच संबंध किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होगा, या दो नाम के बीच में, दो प्राणियों के बीच में। जो दो प्राणियों के बीच में मिलने वाले प्रकार को हम क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे। जैसे राम सोहन का पिता है, तो इन दोनों में संबंध क्या हो गया? पिता। ए बी पी क्यू के समांतर, इन दोनों में संबंध क्या हो गया? समांतर। आप उदाहरण ले रहे हम, जो ऊपर हमने उदाहरण दिया था। हमने कहा एक 2 3 4 एक अवयव है 7 8 9। अब R एक ऐसा संबंध है ए बी के साथ कि b बराबर a + 5, अर्थात a अवयव है a का और b अवयव है b का। तो b बराबर a + 5, a का वैल्यू रखी 1 तो b बराबर 6, a की वैल्यू रखी 2, b बराबर 7, a की वैल्यू रखी 3, b बराबर 8। तो संबंध R इक्वल क्या आया? 2 7 3 8। तो हम कह सकते हैं कि संबंध क्रमित गुणन का क्या है? क्रमित गुणन का एक उप समुच्चय है, जो कक्षा 11 में हमने पढ़ा। अब कक्षा 11 में जो हमने संबंध पढ़े, कक्षा 11 में हमने संबंध जितने पढ़े वे पढ़े a और b के बीच में पढ़े, अर्थात पहला एलिमेंट कुछ होता, दूसरा एलिमेंट कुछ होता, इन दोनों के बीच में एक संबंध होता। अब हमें पढ़ना संबंध a और a के बीच में। a और a के बीच में हमें यहाँ कक्षा 12 में संबंध पढ़ना, अर्थात R एक ऐसा संबंध होगा a b का कि a b जो b है वो भी a में है और a भी जो है वो भी a में ही है। अब संबंधों के प्रकार। पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध कौन सा होगा? ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित न हो। ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो। जैसे हमें दिया एक उदाहरण के रूप में a बराबर 1 2 3 4 5, ये लिख दिया हमने। लिखने के बाद में a बराबर 1 2 3 4। और संबंध ऐसा है कि a - b बराबर 10। ऐसा कोई भी अवयव नहीं आनेगा, इसमें कोई संबंध नहीं आनेगा। तो यहाँ क्या आया? 5। अतः क्या है? रिक्त संबंध है। अब इसके बाद बात आई हमारी, हमने यहाँ परिभाषा भी दी। क्या? किसी समुच्चय A के संबंध R को रिक्त तब कहेंगे जब A का कोई भी अवयव A में उपस्थित संबंध न रखे। सार्वत्रिक संबंध ये होगा जब एक, इसमें यही परिभाषा हमने लिखी सार्वत्रिक संबंध में। क्या? किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहते हैं जब A के सभी अवयव A से संबंधित हों। A के सभी अवयव कहीं से संबंधित हों? A से, अर्थात A बराबर 1 2 3। अब R बराबर संबंध क्या लिखा हमने? हमने लिखा A B संबंध है B - A एक पूर्ण संख्या है, अर्थात R बराबर कितना आ गया? 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3, फिर बाद में लिखा हुआ है 3 1 3 2 3 3, अर्थात 1 में से 1 घटा लो जब 0 आ जाएगा, 2 में से 1 घटा जब पूर्ण संख्या है, हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। और एक बात कह सकें यहाँ सिंपल बात
कि हाँ जो इन दोनों के बीच संबंध आ रहा है वो कार्तीय गुणन आ रहा। अर्थात कहने की बात है, यदि संबंध कार्तीय गुणन के बराबर आता है तो संबंध हमारा क्या होगा, सात्विक संबंध होगा। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध कौन सा होगा? समतुल्य संबंध में हमने यही बात कही, समुच्चय ए पर संबंध आर समतुल्य होगा यदि ए अवयव हो ए का और ए संबंधित हो आर से, ए संबंधित हो आर से। सम्मित, यदि ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए और A2 संबंधित हो ए से और A1 और A2 संबंध हो आर के और A2 A1 भी संबंध हो आर से। संक्रमित, संक्रमण कब होगा? यदि ए इस प्रकार संबंधित और संक्रमण कहलाता है यदि A1 A2 A3 समुच्चय केंद्र अवयव ए के लिए A1 A2 आर से संबंधित हो और A2 A3 भी आर से संबंधित हो, तो यहाँ पे A1 A3 भी आर से संबंधित होना चाहिए। एक उदाहरण ले रहे हैं हम सिंपल से। देखो एक उदाहरण लिखा A बराबर 1 2 3 4, ठीक है। यदि R 1 1 2 एक संबंधित है 2 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 समतुल्य के लिए ए समतुल्य हमने लिखा ए जो अवयव है ए का ए संबंधित हो आर में, अर्थात आर में ऐसे संबंध हो कि 1 1 भी हो 2 2 भी हो 3 3 भी हो 4 4 भी हो। यदि ऐसे संबंध पाए जाते हैं तो समतुल्य होगा, ये मिले 1 1 2 2 3 3 4 4, तो संबंध क्या है? समतुल्य है। सम्मित, A1 A2 अवयव हो ए के और A1 A2 संबंधित हो आर से, तो A2 A1 भी संबंधित आर से हो। जैसे ये लिखा 1 2 2 1, यहाँ देखो हमने वो लिखा 1 2 संबंध है आर से, तो 2 1 भी संबंधित है आर से, तो संबंध कौन सा हो गया आपका? सम्मित। संक्रमण में क्या होगा? प्रत्येक A1 A2 A3 आर ए के अवयव हों, फिर इसके बाद A1 A2 फिर संबंधित रखते हो आर से, A2 A3 संबंध रखते हो आर से, A1 A3 भी संबंध रखें आर से, अर्थात 2 1 संबंध रखा आर से, 2 1 भी संबंध आर से और 1 1 अर्थात पहला और लास्ट वाला। A1 तो ये हो गया, A2 हो गया, फिर A2 A3 A3 A1 क्या हो गया? 1 1, तो ये संबंध कौन सा है? ये संबंध है हमारा समतुल्य। अब एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें तीनों संबंध अप्लाई नहीं होने के। हमने लिखा दूसरा उदाहरण A बराबर 1 2 3 4, संबंध दिखा दिया R इक्वल 1 2 3 4 4 3। इसके बाद समतुल्य के लिए R में होने चाहिए 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए। अब इसमें 1 1 है नहीं, तो ये संबंध कौन सा नहीं है? समतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित संबंध 1 2